साध वेद को अंग, साध वेद को अंग। नामे हेत बेर नहीं बांधू, नामे जाच जाची, नामे अड़ू मुड़ू नहीं कोई, नामे बाच बाची। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि केवल ज्ञान कहता है न मेरे किसी से हेत है और न मेरे किसी से बैर है, न मैं मांगता हूँ न बिना मांगे भी रहता हूँ, न मैं किसी से हटता हूँ और ना ही किसी से मुड़ता हूँ, ना मैं बाँचता हूँ और ना मैं बिना बाँचे रह सकता हूँ। ये ऐसा केवल्य ज्ञान का मत है। ना मैं सिद्ध हृदय नहीं नासत, ना मैं असत न साचा, ना मैं गड़ूं गड़ाऊं नाई, ना मैं खरा नहीं काचा। महाराज फरमाते हैं कि केवल ज्ञान कहता है न मैं सिद्ध हूँ, न मैं रिद्ध हूँ, न मैं सत्य हूँ, न मैं असत हूँ, न साचा हूँ, न मैं गढ़ता हूँ और ना ही गढ़वाता हूँ, ना मैं खरा हूँ और ना ही खोटा हूँ, ना मैं बाद विरोधियो समता, ना मैं सुखी न दुखिया, ना मैं चलूं अचल भी नाई, ना मेरे तन मुखिया। महाराज फरमाते हैं कि मेरे वाद विवाद विरोध नहीं है, ना ही क्षमता है, न मैं सुखी हूँ और ना ही मैं दुखी हूँ, ना मैं चलता हूँ न अचल नहीं चलने वाला भी नहीं हूँ, न मैं प्रजा हूँ और ना ही मैं राजा हूँ, ना मैं धर्म कर्म में नाई, ना आचरण मेरा, तिरिया नार नहीं मैं पुरुषा, ना मैं उलन पेला। महाराज फरमाते हैं ना मैं धर्म कर्म में नहीं हूँ, न आचारी हूँ, न मेड़ा है यानी बिना आचार का हूँ, न मैं स्त्री हूँ, ना ही मैं पुरुष हूँ, ना मैं उल्ली तरफ का हूँ और ना ही पहली तरफ का हूँ, ना मैं गाँव जंगल में रोई, ना मैं ग्राही ना त्यागी, ना मैं बेस जगत सोनाई, ना मुझे आडन बागी, न मैं गाँव। महाराज फरमाते हैं कि न मैं गाँव जंगल का रास्ता हूँ, न मैं गृहस्थी हूँ और ना ही मैं त्यागी हूँ, न मैं वेशधारी हूँ, न मैं संसारी हूँ, न मेरे कोई आड़ है न आड़ भी भागी है, कोई अटकान भी नहीं है और अटकान भागी भी नहीं है। ना मुझे ज्ञान भरम नहीं कोई, ना मैं बंदिया नहीं छूटा, ना सोने मनेक नहीं ढीला, ना साबत नहीं फूटा। महाराज फरमाते हैं ना तो मैं ज्ञानी हूँ, न मेरे भरम है, न मैं बंधा हुआ हूँ और ना मैं छूटा हुआ हूँ,
ना मेरे कोई नियम है, ना मैं ढीला हूँ, ना मैं साबत हूँ और ना ही मैं फूटा हूँ। ऐसा केवल ज्ञान कह रहा है। ना मैं जति नहीं मैं भोगी, ना मैं बाजन ब्याया, ना मैं सूम नहीं मैं दाता, ना मैं गया नहीं आया। महाराज फरमाते हैं कि न तो मैं जति हूँ, न भोगी हूँ, न मैं बांझ हूँ, न मेरे संतान हुई है, न मैं सोम हूँ, न मैं दाता हूँ, न मैं कहीं गया हूँ और ना ही मैं आया हूँ। ना मैं मरूं ना मैं जीऊं, ना मैं अमर परले, ना कोई मात पिता नहीं बंधु, ना हमें हंस न कुरलाया। महाराज फरमाते हैं न मैं मरता हूँ, न जीता हूँ, न मैं अमर हूँ, न मैं जन्म मरण में आता हूँ, मेरे माता पिता बंधु नहीं है, न मैं हंसता हूँ, ना ही मैं दुखी होता हूँ। ये केवल ज्ञान का मत है। जाया नहीं कूख पण आया, परण्या नहीं कंवारा, बालक नहीं देह पण छोटी, पण सब सुन्यारा। महाराज फरमाते हैं ना मैं जाया नहीं कूख में आया, ना तो मैं जाया और कूख में आया हूँ, न मैं कूख में आया, मैंने न शादी की है, न मैं कंवारा हूँ, मैं बालक नहीं हूँ, पर शरीर छोटा है और सबसे अलग है। देवल नहीं देवरे जाऊं, निस दिन बेटा माई, धूप ध्यान पर साधन चाडूं, बिना पूजा रे नाई। महाराज फरमाते हैं कि देवल नहीं देवरे जाता हूँ, रात दिन उसी में बैठा हूँ, धूप ध्यान और प्रसाद चढ़ाता हूँ और बिना पूजा किए भी नहीं रहता हूँ। धूप ध्यान और प्रसाद नहीं चढ़ाता हूँ और बिना पूजा किए भी नहीं रहता हूँ। ना तो मैं धूप ध्यान करता हूँ, ना ही प्रसाद चढ़ाता हूँ और ना ही मैं बिना पूजा किए रहता हूँ। तीरथ व्रत एक नहीं करस्यूं, नाया बिना नहीं रिया, 68 तीरथ करोड़ निनाणु, जूलर सब सुख लिया। महाराज फरमाते हैं तीर्थ व्रत एक भी नहीं करता, स्नान किए बिना भी नहीं रहता हूँ, 68 तीर्थ करोड़ निन्यानवे सबका अनुभव करके सब सुख लिया है। ज्ञान जान में कबूहन बाचूं, मून पकड़ नहीं बेटा, ना मैं बली नहीं मैं निर्बल, ना कुछ हुए न सेठा। महाराज फरमाते हैं कि ना मैं ज्ञान करता हूँ, न ध्यान करता हूँ, न कभी बाँचता हूँ, न मौन पकड़ कर बैठता हूँ, न मैं बलवान हूँ, न मैं निर्बल हूँ, न कुछ सैंठा हुआ हूँ मजबूत, ना ही मैं मजबूत हूँ।
नामे पढ़िया अनपढ़ सोनाई, नामे बकून मुनि, नामे केर कसर नहीं राखी, ना मिल पेर कहूनी। महाराज फरमाते हैं कि केवल ज्ञान कहता है ना मैं पढ़ा हुआ हूँ और ना मैं अनपढ़ हूँ, ना मैं बोलता हूँ, ना मैं मौनी हूँ, ना मैं कहर हूँ, कसर नहीं रखी है, न मिलकर फेर कहता हूँ। ना मैं वेद रोग सब जानू, औषध जड़ी नहीं राखूं, निस दिन गोट पीऊं जड़ सूंदी, निरख परख ले चाखूं। महाराज फरमाते हैं कि केवल ज्ञान कहता है मैं वेद नहीं हूँ, सब रोगी भी जानता हूँ, औषध जड़ी नहीं रखता हूँ, रात दिन घोट कर जड़ सहित पीता हूँ, देख परीक्षा कर चाखता हूँ, पहले देखता हूँ, परीक्षा करता हूँ और चाखता हूँ। ना मैं सूता ना मैं बैठा, नाम मुझे भूख न दाया, ना मैं धनवंत ना मैं निर्धन, ना खोया नहीं पाया। महाराज फरमाते हैं कि मैं सोया हूँ ना मैं सोया हूँ और ना ही मैं बैठा हूँ, मुझे न तो भूख है और न मैं दापा हूँ, ना मैं धनवान हूँ ना गरीब हूँ, मैंने न कुछ खोया है और ना ही कुछ पाया है। सबको त्याग सकल में खाऊं, सेज सकल में राखी, कथनी कथू सुनी नहीं काई, साक बहुत में बाकी। महाराज फरमाते हैं कि मेरे सब का त्याग है और सब खाता हूँ, सेज में ही सबको रख छोड़ा है, कथनी कथता हूँ कुछ भी नहीं सुना है, बहुत साख भी कही है, ऐसा केवल ज्ञान कहता है। ना अहंकार नहीं में मिलता, ना सो गर्वन सेना, ना सो मान अमानन मेरे, ना सो सुनो नहीं कहना। महाराज फरमाते हैं कि केवल ज्ञान कहता है मैं मिलता हूँ, ना मैं गर्व सहता हूँ, ना मेरे मान है ना अमान है, ना मैं सुनता हूँ और ना मैं कहता हूँ। ना बाद हकूं सोनाई, चर्चा करो न न्यारा, जैसे तत शिव सब माई, यूं जन सकल बुआरा। महाराज फरमाते हैं ना मेरे वाद है ना मैं हटता हूँ, ना चर्चा करता हूँ, न न्यारा हूँ, जैसे ब्रह्म शिव सबके अंदर है, ऐसे जनों का सब व्यवहार है। ना मैं तुर्ग नहीं मैं हिंदू, ना मैं जात जाति, ना मैं वर्ण बिना कुल नाई, ना मैं एक न साथी। महाराज ब्रह्म ज्ञान रूप से फरमा रहे हैं कि न मैं हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मेरे कोई कुल वर्ण नहीं है, न मैं अकेला हूँ
न किसी के साथ हूँ। ऐसा महाराज ब्रह्म ज्ञान रूप से फरमा रहे हैं। ना में खान बिना नहीं हुआ, बाण बिना नहीं, बाण बिना मैं बोलूं, बामण नहीं कहूँ पण सारा, बिणज करूँ नहीं तोलूं। ना मैं खान में हूँ, न मैं बिना खान के हुआ हूँ, मेरे वाणी नहीं है, बोलता भी हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, पर उनकी सब बातें बताता हूँ, मैं विनज करता हूँ, पर तोलता नहीं हूँ। सबके माय सकल सुन्यारा, मरम लखे कोई बिरला, जन सुख राम देत है हाका, मारत है नित किरला। महाराज फरमाते हैं कि सबके अंदर सबसे अलग हूँ, बिरले ही जन मेरे मर्म को जानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि आवाज देकर कहता हूँ, यही नित किरला मारना है, ला पाड़ के कह रहा हूँ। ज्ञानी लखे नहीं कोई पंडित, खट दर्शन न जेनी, जन सुख राम मोय सो जाने, चल्या गिगन के कहानी। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी, पंडित, खट दर्शनी और जैनी ब्रह्म के पद का अनुभव नहीं कर सकते। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म के पद का अनुभव जो गिगन में पहुंचते हैं वो ही करते हैं। जो बंकनाल के रास्ते गिगन में चढ़ते हैं वो ही ब्रह्म का अनुभव करते हैं। पवन खाच ब्रकुटी चाडे, सोनर लखे नहीं मोई, जन सुख राम अगम गर खेले, रात दिवस नहीं दोई। महाराज फरमाते हैं कि सासा को खींचकर शंखनाल के रास्ते, पूर्व दिशा में शंखनाल है और पश्चिम दिशा में बंकनाल है, पीठ के रास्ते। तो महाराज फरमाते हैं कि श्वासा को खींचकर शंखनाल के रास्ते यानी पूर्व दिशा से भ्रुकुटी होकर चढ़ने वाले गिगन में नहीं पहुंचते हैं, यानी केवल्य पद, आनंद पद की प्राप्ति वो नहीं करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जो संत अगमगर यानी केवल पद, आनंद पद में पहुंचते हैं वहाँ रात दिन नहीं होते हैं। ना तो वहाँ रात होती है, कहाँ? आनंद पद में ना तो रात होती है ना ही दिन होता है, एक जैसा ही हर समय रहता है। मन हर काम नहीं वहाँ पवना, सुरत निरत नहीं एको, जन सुख राम देह सुन्यारा, परे परम पद देखो। महाराज फरमाते हैं कि परम पद में मन और कामना, श्वासा, सुरत निरत ये नहीं है। वो पद देही से भी अलग है, शरीर से अलग है, उसका अनुभव करो। तपसी तपे तपसिया साजे, फिर आचार चलावे, जन सुख राम साधगत जीनी, पंथ हाथ
फरमाते हैं कि तपस्वी तपस्या करने की साधना करते हैं, वो तपस्या करते हैं, आचार भी रखते हैं। महाराज फरमाते हैं कि साधुओं की गति जीणी है, बहुत जीणी है। उस साधन को वो नहीं जानते हैं। जोगी जंगम फरक फकीरा, खट दर्शन जग सारा, जन सुख राम साध गत जीनी, ये नहीं लखे लिगारा। महाराज फरमाते हैं कि जोगी जंगम फकीर खट दर्शनी, वे सारा जगत साधगत जीनी होती है, यानी सत स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति का ज्ञान वो नहीं जानते हैं। ये ज्ञान बहुत जीना होता है, क्योंकि इसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। राजयोग, ये राजयोग भी कहते हैं और सूक्ष्म योग भी कहते हैं। जंतर मंतर बोला, साजे देव करे बस सोई, जन सुख राम साधगत जीनी, आसे न लखे नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं जंतर मंतर वे कई प्रकार से साधना करके देवताओं को बस में कर लेते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वे साधगत जीनी यानी सतस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति के ज्ञान को वो नहीं जानते हैं। पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे, सीखिया सुनिया नहीं जाने, जन सुख राम साधगत जीनी, सतगुरु शरण पिछाणे। पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे, सीखिया सुनिया नहीं जाने। इसका तो शब्द की साधना करके इसको अनुभव में लाना पड़ता है। जन सुख राम साधगत जीनी, सतगुरु की शरण में पिछाणे। सदगुरु से सत शब्द लेकर उसका भेद लेवे, तब उसकी पहचान होती है। महाराज फरमाते हैं कि पढ़ने गुनने से, सीखने से, सुनने से हाथ नहीं आता है, वे नहीं जानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि साधगत जीनी है, यानी सतस्वरूप आनंद पद का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान धारण करने, वे उनकी विधि से भजन करने पर ही प्राप्त होता है। बिना रूप स्थूल बना है, अरस परस का मेला, जन सुख राम वेद सतगुरु के, नाम रट्यावे बेड़ा। महाराज फरमाते हैं बिना शरीर बिना रूप के आत्म चेतन को सत शब्द का अखंड अनुभव होता है। यही अरस परस का मेला है। अरस परस मतलब महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु के ज्ञान से भेद लेकर निज नाम का भजन करने से ही केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। सदगुरु से प्रथम शब्द लेते हैं, फिर सदगुरु विधि देते हैं, उस विधि से आती जाती श्वास पर सुरत निरत लगाकर साधन करते हैं, तब ही उनको कंठों पर सत शब्द की जागृति होती है। उन्हीं को इसका भेद मिलता है। रसना रटे दम को बंदे, सुरत निरत गर ला,
रसना से रटे, दम को बंदे आती जाती सांस को, और सुरत निरत घर लावे, सुरत निरत को शब्द पर लगावे। जन सुख राम उलट चढ़ ऊंचा, हरि दीदार दिखावे। महाराज फरमाते हैं कि जन सुख राम उलट चढ़ ऊंचा, यानी पूर्व दिशा से शंखनाल से उतरकर उलटकर बंकनाल से गिगन में चढ़ते हैं, उनको परमात्मा के दीदार होते हैं। सत शब्द बंकनाल के रास्ते चढ़ता है, तब रसना से रटते हैं। सांस सांस में भजन करने से शब्द की गौर बनती है। सुरत निरत लगाकर भजन करके बंकनाल के रास्ते शब्द के साथ उलट कर चढ़ने से ही परम पद की प्राप्ति होती है और परमात्मा से रूबरू होता है। जोड़े रटे दम को साजे, लेवे सांस सांसा, ये आत्मा का मंथन होता है। आत्मा में ही परमात्मा है, तो इसको आती जाती श्वास में आत्मा का मंथन होता है। जैसे अपन दही को मिलाते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है, फिर वो वापस छाछ के अंदर नहीं मिलता है, कितना भी मिलाओ तो भी वो अलग ही रहता है। ऐसे ही आत्मा का मंथन करने पर वो शब्द प्रकट होता है। जोड़े रटे दम को साजे, लेवे सांसे सांसा, जन सुखराम सजे सब काया। पूरी काया, पूरा शरीर, रोम रोम गिरे करे गिगन गर्भासा। शब्द नाड़ नाड़ रोम रोम में होकर गिगन में वासा करता है। रकार मकार का सांस सांस में भजन करते हैं, ये दम बनती है। महाराज फरमाते हैं कि सारे शरीर में सत शब्द का अनुभव होकर 10वें द्वार के ऊपर गिगन में सत शब्द अनुभव होता है। यही गिगन में वासा करते हैं। साधगत सोई जन जाने, रटे नाम निर्धारा, जन सुख राम रे मिल मम्मो, अटुल पोर उचारा। महाराज फरमाते हैं कि साधगत सोई जन जाने, रटे नाम निर्धारा। निर्धारा का मतलब एक सरिसा लिव का तार टूटे नहीं, शब्द उनके मुंह में काम करते उठते बैठते चलता ही रहता है। जन सुख राम ररे मिल मम्मे, रर्रा और मम्मा राम नाम आठों पौर का उसका उच्चारण होता है। सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति को वे ही जन जानते हैं जो निर्धार निज नाम का भजन करते हैं। निर्धार चलता ही रहता है, तार टूटता नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि रकार मकार का आठों पैर यानी रात और दिवस हर समय मुख से भजन चलता रहता है। हाथ काम मुख राम है और हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की ही उत्तम रीत। हाथ से काम करता है, मुंह से शब्द राम नाम के की साधना करता है, हृदय में सच्ची परमात्मा के प्रति प्रीत होती है। तो दरियाव जी महाराज फरमाते हैं कि गृहस्थी साध की ये ही उत्तम रीत है। सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति को वे ही संत जानते हैं जो निराधार निज नाम का भजन करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि
रकार मकार का 8 पैर यानी रात दिवस हर समय भजन करते हैं। 8 पैर, एक पैर में 3 घंटे होते हैं और रात और दिन मिला के 24 घंटे होते हैं। तो इन 24 घंटों में रात और दिन में 8 पैर होते हैं। उसमें सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का अमृत काल होता है। इसमें साधक साधना करते हैं। अमृत वेला का जो भजन है ये बहुत फलदायी होता है। कितना बजे अमृत कितना बजे लगती है? 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे का अमृत मुहूर्त होता है। ररे ममे बिच वेद विचारे तज दे फेर मिलावे जन सुख राम साधगत से नर पछे कदे नहीं पावे। महाराज फरमाते हैं कि राम नाम से वाणी से उच्चारण कर छोड़ देते हैं, फिर उच्चारण करते हैं, यही हृदय ममे बीच भेद विचारते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वो सत्य शब्द की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। जैसे कुछ दिन साधना की फिर छोड़ दी और फिर उसको लगता है कि नहीं मैंने तो गलत कर दिया, साधना तो करनी थी, फिर वो साधना शुरू करता है, यानी शब्द पर भरोसा विश्वास नहीं होता है, तो उसको वो सत्य शब्द की प्राप्ति नहीं होती है। शब्द के मैं तारूं सोई, शब्द कहता है कि मैं तार दूंगा, शब्द के मैं तारूं सोई जो विश्वास हमारो होई। अगर तुम विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर तुम्हें 84 में जाना है। हृदय ममे दोनों शब्द को सदगुरु विधि से रटना ही जुगत सु रटते हैं। सदगुरु विधि से रटने का मतलब है कि जुगत से, जुगत का मतलब है विधि से रटना। विधि से ही रटने से सत्य शब्द की जागृति होती है। जब तक अपन सदगुरु विधि से सत्य शब्द की साधना नहीं करते हैं तब तक सत्य शब्द जागृत नहीं होता है। और सदगुरु से शब्द लेकर, उससे विधि लेकर, सुरत निरत के साथ, आती जाती साथ सांस के अंदर शब्द की रटना करते हैं, आत्म का मंथन करते हैं, तो ब्रह्म विराट से शब्द आकर कंठों में प्रकट होता है। ऐसे ही स्त्री पुरुष का साथ होने से ही गर्भ बनता है। जैसे स्त्री पुरुष 2 होते हैं तब ही गर्भ ठहरता है। स्त्री स्त्री होने से गर्भ नहीं रहता है, पुरुष पुरुष होने से गर्भ नहीं रहता है। स्त्री और पुरुष दोनों साथ होते हैं तब गर्भ ठहरता है। ऐसे ही सुरत और निरत दोनों साथ होते हैं जब ही गर्भवास सत्सबद की जागृति होती है। पंखी उड़े पंख धोए जैसे, पंखी उड़े, पक्षी उड़ता है तो उसके दोनों पंख हिलते हैं। इसका मतलब है कि आती जाती सांस में शब्द की साधना करनी होती है। पंखी उड़े पंख धोए जैसे, फिर वे पवन सहारे, वो पवन के सहारे आकाश में उड़ता है। पंखी धोए चरणते चाले, यूं अंचर अबे उदारे। पंथी, पंथी मतलब रास्ता चलने वाला, उड़ने वाला, 2 ही चरण ले चाले, दोनों पांख चलाता है तब ही वो उड़ पाता है। एक पांख चलाएगा तो नहीं उड़ पाएगा। तो ऐसे ही आती और जाती श्वास के अंदर अपन साधना करते हैं तब ही शब्द बनना चालू होता है।
यूं अंचर उबे उदारे, ऐसे ही ये अक्षर है, ये उदार करते हैं। पक्षी दोनों पंखों से उड़ता है, ऊपर जाकर हवा के सहारे बिना पंख हिलाए उड़ता रहता है। हाँ, पंख नहीं हिलाता है पर वो उड़ता है। जैसे रास्ता चलने वाला दोनों पैरों से चलता है, ऐसे ही ये दोनों अक्षर रकार मकार का विधि से भजन करने पर उदार होता है, आत्मा का उदार होता है। केवल पद यानी आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। एक लख जतन लाख कर बंदन, एक लख जतन लाख कर बंदन, सेंसर और 88 जन सुख राम वेद बिन भगति, कटे न जम की फांसी। महाराज फरमाते हैं कि भेद बिना भक्ति नहीं होती है। सदगुरु से शब्द लेकर, सदगुरु विधि से शब्द की साधना का भेद लेकर जो भजन करते हैं उसकी जम की फांसी करती है। जब वेद के बगैर जो भजन करते हैं उससे जम की फांसी नहीं करती है। वेदों के 1 लाख श्लोक हैं, उनको पढ़कर उसके मापिक साधना करने से 88,000 ऋषियों के ज्ञान को धारण कर कितनी ही साधना करो। वेदों के 1 लाख श्लोक है और ऋषि कितने हैं? 88,000। इनके ज्ञान को धारण कर कितनी ही साधना करो। महाराज फरमाते हैं कि भजन से, वेद से भजन किए बिना, सदगुरु विधि से भजन किए बिना जन्म मरण कभी नहीं मिटेगा। गुरु सेवकी ने सभी वेद दीने, किए ज्ञान सारा ब्रह्म हूँ विचारा, विदे वेद माई लिए शरण जाई। अब महाराज क्या भक्त फरमा रहे हैं? छंद अर्थ भुजंगी राग में कहते हैं कि गुरु सेवकी ने, गुरु महाराज की सेवा कीनी। जब गुरु महाराज ने सभी भेद दिए, कीने ज्ञान सारा, सब ज्ञान बताया, तो पता चला कि मैं ही ब्रह्म हूं। बिंदे भेद माई, तब ही भेद मिला। कब मिला? जब जाकर सदगुरु की शरण ली। सदगुरु का ज्ञान धारण करने पर ही सब वेद मिलते हैं। किसके? सत शब्द के वेद कब मिलते हैं? जब हम जाकर सदगुरु की शरण लेते हैं। सब वेद मिलते हैं, तब ही सब वेद मिलते हैं और सारा ज्ञान करके ब्रह्म पद की प्राप्ति करते हैं। शब्द का शरीर में अखंड अनुभव होता है। यही सदगुरु की और शब्द की शरण में जाना है। दिया ज्ञान मोई सबे सुख होई, बिना ब्रह्म पर संग सबे झूठ दर संग, कहे देव सारा ब्रह्म हूँ उचारा। मुझे सदगुरु ने ऐसा ज्ञान दिया है जैसे पाथिक दोनों पैरों से चलता है। जैसे रास्ते पर चलने वाला दोनों पैरों से चलता है, ऐसे ही मुझे सदगुरु ने ज्ञान भी बताया है, शब्द का भेद बताया है। ये भी चल रहा है, पैर नहीं है पर चल रहा है।
मुझे ऐसा ज्ञान दिया है जैसे पथिक यानी रास्ते पर चलने वाले दोनों पैरों से चलता है और अपने स्थान पर पहुंच जाता है। यही सुख होना है। ब्रह्म की प्राप्ति के बिना सब साधन झूठे हैं। जिन साधन से ब्रह्म की प्राप्ति का नहीं होती है, जिन साधन से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, वो सब साधन झूठ है। सब देवता कहते हैं कि हम भी मनुष्य जन्म की प्राप्ति कर ब्रह्म पद की प्राप्ति करना चाहते हैं। सभी देवता कहते हैं कि परमात्मा अगर हमें भी मनुष्य शरीर दे तो हम भजन करके ब्रह्म पद की प्राप्ति करना चाहते हैं। सबे देव सेवा निजो तत बेवा भजो राम रामंग तजो कर्म कामंग गुरु वेद दिया शिशो जाय लिया। सभी देव सेवा निजो तत् बेवा, निज तत् का भेद बताया। भजो राम रामंग तजो सब कामंग गुरु वेद दिया शिशो जाय लिया। गुरु ने सत शब्द का भेद दिया और शिष्य ने जाकर वहाँ गुरु महाराज से सत शब्द का भेद लिया। निज तत् यानी ब्रह्म पद की प्राप्ति का भेद मिल जाता है तो सब देवताओं की सेवा हो जाती है। राम राम भजो, सब कामनाओं को छोड़ो, सिर्फ राम राम भजो, नाम के आधार पर रहो। राम राम भजो, सब कामनाओं को छोड़ दो। ज्ञान गुरु महाराज ने ऐसा भेद दिया है और शिष्य ने वो ज्ञान अपने पर धारण कर लिया है। खंडे खंड जाई सबे पिंड माई लखे गुरु ज्ञान ज्ञानंग पिंडे देव जानंग भजो राम रामंग तजो सब कामंग। महाराज फरमाते हैं कि खंड में है वो पिंड में है, जो या तीन लोक में है वही शरीर के अंदर है। खंड में है वही पिंड में है, परंतु सदगुरु के ज्ञान से पिंड का भेद जान सकते हैं। इस तरह सब कामनाओं को छोड़कर राम जी की भक्ति यानी सत शब्द की साधना करो। मिले मन माई निजे मन जाई निर्भय नाम सूझे, निर्भय नाम सूझे गुरु जाय बूझे तबे लेन लागा बिनो भरम भागा। मिले मन माई निजे मन जाई निर्भय नाम सुन। गुरु जाय बूझे, सदगुरु से जाकर पूछता है और सदगुरु ने शब्द दिया तभी वो शब्द की साधना करने लगा। जब उसका शब्द में भीगा, शब्द पर भरोसा हुआ, शब्द का आनंद आने लगा, तब उसका सारा भरम भाग गया, सब उसका भरम दूर हो गया। मन लगाकर निज मन से भक्ति करने पर निर्भय नाम यानी परमात्मा के निज नाम की प्राप्ति होती है। सदगुरु से ज्ञान पूछने पर ही भक्ति में लगते हैं। बिना सदगुरु से भेद लिए भजन किया हुआ भी क्या काम आता है, उससे सत्संग जागृत नहीं होता है।
जब भरम और द्वेषपना मिट जाता है। लिया पण सादंग नाम जे आराधंग भजो राम रामंग तजो सब कामंग हमें हीर पाया निरखे मंज काया। इस तरह साधना करने से नाम की भक्ति प्राप्त होती है। सब कामनाओं को छोड़कर राम नाम रूपी सत शब्द की साधना करो। शरीर में सत शब्द की जागृति होगी। ये शब्द ही काया के अंदर हीरा रूप से प्रकट हुआ है। हीरा सत शब्द का अनुभव होता है, ये उसका रूप निरखता है। शब्द की पहचान हो जाती है, साधना होती है, अनुभव होता है। शब्द आगे कैसे बढ़ता है वो उसका पता चलता है। जिसके जागृति नहीं हुई है उसको क्या अनुभव होगा। लिया पण सादंग नाम जे आराधंग भजो राम रामंग तजो सब कामंग हमें हीर पाया निरखे मज काया। भयो जियारो गयो ती मन सारो सबे चीज सूझे सो जाय बूझे त्यों लोक सारो भयो जियारो। ज्ञान रूपी शब्द की साधना करने से ज्ञान होता है। जैसे जैसे आप शब्द की साधना करते जाओगे वैसे वैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। जैसे खान में पत्थर निकलते हैं, निकालते जाओ। ऐसे ही जैसे जैसे शब्द की साधना करते रहोगे ऐसे ऐसे आपके अंदर ज्ञान प्रकट होता जाएगा। तो महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से, यानी शरीर के अंदर ज्ञान प्रकट होने से अज्ञान रूपी, अज्ञान क्या है? ये अंधकार है। अज्ञान होता है, कुछ पता नहीं चलता है, कुछ मालूम नहीं है। उसको कुछ तो पूछोगे तो वो कहेगा मुझे नहीं पता है। इसे अज्ञान को अंधेरा बताया है। अज्ञान रूपी सब अंधकार मिट जाता है। सदगुरु जो वेद बताते हैं उन सब का अनुभव होता है। आत्म चेतन उस सत शब्द का अनुभव करती है। सब चीज सूझने लगती है। पूजना खंड पिंड ब्रह्मांड में सब जगह सत शब्द का अनुभव होता है। तीन लोक में शब्द का उजियारा हुआ, यानी रग रग रोम रोम तक शब्द पहुंच गया। सातों दीप सोई नव खंड होई बसे मेघ बरसे मेघ बारी गरजे गेण सारी चले नीर धारा पीवे वन सारा। अब महाराज क्या फरमाते हैं कि 7 दीप और 9 खंड, 7 दीप और 9 खंड। यहाँ पर ब्रह्मांड में 7 समुद्र है और धरती के 9 खंड है। तो 7 दीप 9 खंड, यानी सारे शरीर में शब्द का अनुभव होता है। नाड़ नाड़ रोम रोम के अंदर यही मेघ बरसता है शब्द रूपी। वे गेण गरजना है सारे शरीर में, रग रग रोम रोम में, अला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में शब्द का अनुभव होता है। और इसी में ये शब्द की धाराएं चलती हैं।
और रोम रोम तक पहुंचती है। फूले वन जाई बड़े पोप माई, बोले मोर सुआ, बवर गूंज हुआ चली नेम सिलता, नावे नीर मिलता। महाराज फरमाते हैं कि सारे शरीर में 12 कमलों पर शब्द का अनुभव हुआ। 6 कमल पूर्व दिशा में है और 6 पश्चिम दिशा में है। कुल 12 कमल होते हैं। जिन्होंने 12 कमल छेद लिए हैं उनको सार शब्द उसका चालू हो जाता है, बिना किए ही भजन चलता रहता है। तो महाराज फरमाते हैं कि सारे शरीर में 12 कमलों पर शब्द का अनुभव होता है। वन का फूलना और बड़े पोप यानी फूल है, शब्द की ध्वनि का अनुभव होता है। यही मोर सुआ और भंवर की गुंजार है। सत शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। सुखमणा में भजन होना ही नदी का चलना है। जैसे नदी में पानी चलता है ऐसे ही सुखमणा में शब्द चलता है। उसका आनंद आना ही नदी में स्नान करना है। उस आनंद से भाव विभोर होते हैं। अब बरे नीर जाई सातों सुरमाई, ऐसी एक देखी कहूँ नैण पेखी। कहूँ नैण पेखी आंखों देखी बता रहा हूँ। जमी बीज बरसे गिगन जाय दर से। शरीर महाराज फरमाते हैं कि शरीर में सब जगह सत शब्द का अनुभव हो रहा है। सातों सुर नीर बढ़ते हैं। ऐसी एक बात भी अनुभव कर कह रहा हूँ कि वाणी से भजन होना, जमी बीज, वाणी से भजन होना, आनंद में भीगना। आनंद में भीगना यानी सरोवर होना। बरसना और गगन में अनुभव होता है। ये गगन जाय दर से, गगन में शब्द का अनुभव हो रहा है। ऐसा नीर चले नदी पूर छले, मूंदे तीन जानी चढ़े पहाड़ पानी, चौं लोक माई बरसे बरस जाई। पहाड़ से पानी नीचे आता है, पर ये अपने शरीर के अंदर उल्टा चढ़ता है। शरीर में सब जगह शब्द का अनुभव होता है। सातों सुर में नीर यानी पानी, शब्द रूपी नीर बढ़ता है। ऐसी एक बात में अनुभव करके कहता हूँ, वाणी से भजन होना, जमी बीज बरसना और गगन में उसका अनुभव होता है। गगन जाए बरीजता है। सारे शरीर में शब्द का अनुभव होता है, यानी शब्द अला पेंगला और सुषुम्ना के रास्ते चल रहा है। अला पेंगला सुषुम्ना में भजन होता है। यही तीनों नदियां भरपूर रूप से चल रही है। मेरुदंड पर शब्द का, मेरुदंड यानी धर्मराज के स्थान पर शब्द का अनुभव हो रहा है। यानी पहाड़ पर चढ़ना है। ये अब की घाटी है, बहुत मुश्किल से खुलती है। खंड पिंड और ब्रह्मांड में शरीर अनुभव होता है, यानी 3 लोक में ये शब्द रूपी बरसात होती है। थके बिन जब वारा 3 लोक सारा, हड़ी हड़ छूटे, हड़ी हड़
हाली किसको बोलते हैं? हल चलाने वाले को हाली बोलते हैं। हाली ने हल को छोड़ दिया, बैलों को खोल दिया। गिगन में बूठे पड़ियो काल बारी, मुआ पांचों हारी। महाराज क्या फरमा रहे हैं कि आत्मा का खंड पिंड ब्रह्मांड से सत शब्द के साथ अलग होते हैं। खंड पिंड ब्रह्मांड से सत शब्द के संपर्क में आने से शरीर से आत्मा अलग होती है। तीन लोग का बिनज व्यवहार थक गया, यानी आत्मा शरीर से अलग हो गई। बरसात अधिक होने पर हाड़ी का हल छूट जाता है। ज़्यादा बरसात हो रही है तो हल चलाने वाला हल को छोड़कर बैलों को बांध देता है। ऐसे ही शरीर में अलग ब्रह्मांड से ऊपर वाणी से भजन से अलग बिना वाणी का भजन होना शुरू हो जाता है। यही हाड़ी का हल छूटा, गिगन मेघ बूटा। गिगन में शब्द रूपी बरसात चल रही है। पांच प्राणों से अलग होकर पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होकर जन्म मरण से रहित होते हैं। यही काल का पड़ना वे पांच का हारना है, पांच प्राण का हारना है। बातों लेर आई जी में कौन भाई, चली मतवारी उलट सूरत नारी। अबे पीर जाई पिता घर आई। महाराज फरमाते हैं आत्मा शरीर के साथ इंद्रियों के भोगों का अनुभव करती थी। पहले जो इंद्रियां भोग मांगती थी, उस इंद्रियों के भोगों का अनुभव करती थी, वो अब उससे अलग हो गई है। अब वो इंद्रियों का भोग नहीं मांगता है। यही बातों ले रही जी में कौन भाई। वो तो आत्म चेतन तो शरीर से अलग हो गया है। सूरत का शब्द के साथ बंकनाल में उलटकर ऊपर चढ़ते हैं। यही चली मतवारी उलट सुरत नारी। आत्मा को पार ब्रह्म के पद की प्राप्ति हुई। यही पिता के घर जाना है। जुगे आस था की किया मन साखी, कहे सुख रामा मिले हरि श्यामा। आदूगर आया परम पद पाया। महाराज फरमाते हैं कि मन लगाकर भजन करने से जन्म मरण से रहित होते हैं, यानी पार ब्रह्म पिता का देश छोड़ करके केवल पद आनंद पद यानी पति के देश में जाना ही जुगे जुग आशा। यहाँ जो आशाएं थी वो सारी थक गई। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह भजन करने से पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होती है। यही आदुगर अपने घर आना है और परम पद पाना और श्याम परमात्मा से मिलना है। यही परमात्मा की प्राप्ति होना है। इति श्री साध भेद को अंग संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो जीवा तारण जाज ने भिन्न हो।